आज का हमारा वीडियो जो है ये गवर्नर की एसेंट को लेके है। हम सभी जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में या स्टेट के पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास किया जाता है तो उसका फाइनल साइनिंग अथॉरिटी जो होता है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट होता है। बिना उसके साइन किए हुए, बिना उसे उसके एसेंट के कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं माना जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ को लेके है और इससे कुछ आज की जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही हैं आजकल उसको लेके जो है ये मुद्दा बना हुआ है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि गवर्नर की पोजीशन जो है ये स्टार्टिंग से ही कॉन्फ्लिक्ट रही है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक बार फिर से ये मामला उठा है। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ को लेके क्या कंट्रोवर्सी है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ है रिसेंटली, द गवर्नर फॉरवर्डेड द बिल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसिडरेबल डिले। तो इसमें तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु का लेजिस्लेचर है, उसमें ये बिल पास किया गया कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है उससे जो है तमिलनाडु को एग्जाम्पशन दिया जाए। तो उसको जो है वहाँ के विधानसभा विधान परिषद से पास कराने के बाद जो है इसमें गवर्नर का असेंट के लिए जो है जब फॉरवर्ड किया गया तो गवर्नर ने इस बिल को जो है विदहोल्ड कर लिया और बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो है प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया। तो ये इससे क्या हुआ कि वहाँ पे नुकसान हुआ उस स्टेट का, स्टेट के बच्चों का। तो ये जो है गवर्नर का जो एसेंट है इसमें इन्वॉल्व हुआ। और दूसरा केस जो है केरला को लेके है। द गवर्नर पब्लिकली अनाउंस दैट ही वुड नॉट गिव असेंट टू द लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल एंड द केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। तो केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने जो लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल है और ये केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है इस पे जो है क्लियरली असेंट देने से मना कर दिया है। तो ये जो बिल्स हैं ये वहाँ के पार्लियामेंट से ऑलरेडी पास हो चुके थे और केवल बस गवर्नर के असेंट ही बाकी था। तो असेंट ना मिलने की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नर से नाराज़ है। अब हम इसमें देखते हैं कि गवर्नर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन कौन से आर्टिकल मेंशन है और गवर्नर का एक्चुअल में काम क्या होता है और इस असेंट को लेके पुराने क्या क्या रूलिंग्स रही है, क्या कोर्ट में इस पे कोई केस भी डिसाइड हुआ है कि नहीं। तो ये हम इसमें वीडियो में देखेंगे आगे। तो गवर्नर्स प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल करना। जो बिल्स को लेके टाल मटोल करते हैं, जो कंसिडरेबल डिले करते हैं गवर्नर, क्या उसको लेके कोई लॉ है या अपने मनमानी करते हैं? तो गवर्नर्स एक्शन ऑफ unnecessarily and voluntarily delaying or postponing something despite knowing that there will be negative consequences for doing so। तो बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कानून होते हैं, लेजिस्लेशन होते हैं जिनको पास किया जाता है अर्जेंटली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पार्लियामेंट के द्वारा। और अगर उस पे जो है गवर्नर असेंट नहीं देता है तो वो लॉ नहीं बन पाता। तो इससे जो है स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गवर्नर का क्या फंक्शन होता है? तो गवर्नर परफॉर्म्स द सेम ड्यूटीज एज द प्रेसिडेंट बट फॉर द स्टेट। तो जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट का काम है वैसे ही स्टेट में गवर्नर का काम है। द गवर्नर स्टैंड्स एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट एंड द वर्किंग रिमेन्स द सेम एज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। जितने भी जो है स्टेट के काम किए जाते हैं वो गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट एंड पावर्स डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नर के अपॉइंटमेंट और पावर के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो हर स्टेट में एक गवर्नर होना जरूरी है। वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये पहले ये पॉइंट नहीं था। पहले एक स्टेट का एक ही गवर्नर होना चाहिए, मतलब हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर होने ही चाहिए थे। लेकिन
7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है चेंज किया गया कि एक पर्सन जो है वो कई स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। और सिमिलरली ये भी इसी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिसाइड किया गया कि एक हाई कोर्ट का जज अगल बगल के कई स्टेट्स का हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस हो सकते हैं। द गवर्नर एक्ट्स इन डुअल कैपेसिटी एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव। तो जो गवर्नर हैं ये दो तरीके के काम करते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट तो हैं ही, और दूसरे ये सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी गवर्नर ही करते हैं। अब क्योंकि ये जो है गवर्नर का जो पोजीशन होता है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के जब चाहें इनको वापस बुला सकते हैं या उधर से हटा सकते हैं। ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जोड़ने का काम करते हैं आपस में, कि काम ठीक ढंग से स्मूथली चलता रहे। अब हम देखते हैं पावर ओवर बिल्स। बिल्स के ऊपर गवर्नर की क्या क्या पावर्स हैं, जो कि हमारा इशू है यहाँ पे मेन। तो आर्टिकल 200 के अंदर डील्स विद द पावर ऑफ द गवर्नर विद रिगार्ड टू असेंट गिवन टू बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर पावर ऑफ द गवर्नर सच एज रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो आर्टिकल 200 के अंदर जो गवर्नर की पावर दी गई है बिल्स को लेके, उसके असेंट को लेके, वो इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे कंसेंट देंगे तब ये इनको फॉरवर्ड करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर फिर कंसेंट देंगे। आर्टिकल 201 क्या कहता है? बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। अब हम इसमें जो है एक स्पेशल पावर होती है गवर्नर के पास, वीटो की। द गवर्नर ऑफ इंडिया enjoys absolute veto, suspensive veto except on money bills, but not the pocket veto। अब यहाँ पे इन वीटोज का मतलब समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एब्सोलूट वीटो का क्या मतलब होता है? एब्सोलूट वीटो मतलब आउटराइटली उस बिल को रिजेक्ट कर देना, असेंट देने से मना कर देना, जिस तरीके से केरला के गवर्नर ने किया है, तो उसको एब्सोलूट वीटो कहेंगे। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है रिकंसिडरेशन के लिए फिर से असेंबली में भेजना। तो एक बार अगर रिकंसिडरेशन के लिए उसको भेज दिया जाए और फिर से अगर दोबारा वो एक्ट जो है पास हो जाए उस असेंबली से, तो फिर जो है गवर्नर को इस पर अपना असेंट देना ही पड़ता है। और तीसरा जो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो है ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसको अपने पास विद होल्ड कर लेना। और जबकि गवर्नर के पास जो है ये पावर नहीं है विद होल्ड करने की। गवर्नर को एक रीजनेबल टाइम के अंदर जो है प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए आगे भेजना पड़ेगा। तो ये जो है पावर्स गवर्नर के पास है। तो असेंट टू द बिल। The governor being a part of the state legislature, the process of law making is complete only when he signs it, signifying his assent। तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भेजे गए कानून हैं उसमें जो है वो फाइनल तभी माना जाएगा जब गवर्नर उसको साइन कर दे और अपना असेंट दे दे। इसीलिए जो है अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है और उस पर अगर गवर्नर एब्सोल्यूट वीटो लगा देता है, तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन जाता है। और ये हुआ भी अभी केरला के केस में। तो जो एब्सोल्यूट वीटो की पावर है ये जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल पावर है, और इसको लेके जो है विवाद हमेशा उठता रहता है। इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की। ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास अगर एक बार बिल आ गया तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है। ही मे गिव असेंट। गवर्नर असेंट दे सकता है। ही कैन सेंड इट बैक टू द असेंबली रिक्वेस्टिंग इट टू रिकंसिडर सम प्रोविजंस ऑफ द बिल और द बिल इटसेल्फ। फिर से रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली में भेज सकता है। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए इसको भेज सकता है। विदहोल्ड द असेंट नॉट नॉर्मली डन बाय एनी गवर्नर बिकॉज इट वुड बी एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन। तो गवर्नर को जो है विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, और हालांकि कर सकता है, ऐसा कोई जो है प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं है इस चीज़ को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है। Reserved for the consideration of the president only if the governor forms an opinion that the bill would endanger the position of the high court by whittling away its power। तो अगर गवर्नर को लगता है, गवर्नर के ओपिनियन में अगर कोई बिल ऐसा है जो उसके पास आया है असेंट करने के लिए, तो वो उसको कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को भेज सकता है, अगर उसको लगता है कि हाई कोर्ट की पावर जो है उससे कम हो जाएगी या हाई कोर्ट की पावर पे खतरा आएगा। तो इस चीज़ को लेके भी वो कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को आगे भेज सकता है, रिजर्व कर सकता है। अब हम देखते हैं इश्यूज विद गवर्नर पोजीशन। तो गवर्नर की पोजीशन स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्शियल रही है, और गवर्नर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इस पोजीशन के जो है पॉइंट्स हैं। तो हम देखते हैं कि इस समय क्या इश्यूज हैं गवर्नर के पोजीशन को लेके। द गवर्नर डज नॉट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, इट डिपीट्स द लेजिस्लेटिव प्रोग्राम ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस चीज़ को लेके है कि गवर्नर एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट का जो एस्पिरेशंस हैं, जैसे इस अगर हम एग्जांपल लें इस बिल का, कि अगर वहाँ के लेजिस्लेचर ने इस किसी बिल को पास कर दिया है और गवर्नर उसको जो है एसेंट नहीं देता है, तो ये एक तरीके से लोगों की एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल के साथ जो है गलत होगा, ये फ्रॉड हो जाएगा। तो इस वजह से गवर्नर की जो पोजीशन है वो ये कही जाती है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस के पूरा नहीं करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द ग्राउंड्स ऑन विच गवर्नर में विदहोल्ड असेंट टू अ बिल। और गवर्नर कौन से ग्राउंड्स पे जो है विदहोल्ड कर सकता है बिल को, ऐसा भी कहीं पर मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है। पोजीशन ऑफ कोर्ट्स, द कोर्ट्स टू हैव मोर और लेस एक्सेप्टेड द पोजीशन दैट इफ द गवर्नर विदहोल्ड्स असेंट द बिल विल गो। तो इसमें कोर्ट्स में भी जो है इसका कोई क्लियर जो है पोजीशन नहीं है कि गवर्नर अगर किसी बिल को विदहोल्ड कर लेता है तो बिल का क्या होगा। गवर्नर्स रोल, इट डज नॉट स्क्वायर विद द बेस्ट प्रैक्टिस इन ओल्ड एंड मेच्योर डेमोक्रेसीज। तो गवर्नर का रोल जो है स्टार्टिंग से ही जो है कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं। तो और दूसरा, जो गवर्नर होते हैं ये सेलेक्टेड होते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम करना पड़ता है। अब क्योंकि जो है प्रेसिडेंट जो होता है वो ज़्यादातर जिसका लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी होता है वही जो है इलेक्ट होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के का ही जो है प्रेसिडेंट होता है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी है जिस पार्टी की, वही जो है गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट ही जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। लेकिन गवर्नर के साथ ऐसा नहीं है। गवर्नर जो हैं ये सेलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए ये हमेशा प्रो गवर्नमेंट या प्रो प्रेसिडेंट ही काम करते हैं, जैसा प्रेसिडेंट जो है हिदायत देते हैं। आर्टिकल 361 जो है ये भी गवर्नर से रिलेटेड है। इट प्रोहिबिट्स द कोर्ट फ्रॉम इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नर और द प्रेसिडेंट फॉर एनी एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। तो अपनी पावर का जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो है इनको इम्यूनिटी प्राप्त है। तो आर्टिकल 361 इसमें जो है इम्यूनिटी देता है कि वो किसी भी कोर्ट में जो है इनका ट्रायल नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी। No timeline for the governor to decide the question of assent. This is illogical and militates against the constitutional scheme in respect of law for making by the legislature. तो गवर्नर के का जो टाइमलाइन है, ऐसा कोई टाइम लिमिट जो है डिफाइन नहीं किया गया है उसके असेंट को लेके, या ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है
कि गवर्नर अगर किसी बिल को विदहोल्ड कर लेता है अपने पास, या किसी बिल को रिजेक्ट कर लेता है, डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, तो गवर्नर को उसका रीजन देना पड़ेगा। ऐसा भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं इसके क्या सॉल्यूशन है, या क्या इसका जो है पॉइंट्स हो सकता है। गवर्नर कैन नॉट एक्ट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। Being a high constitutional authority, the governor cannot act in an arbitrary manner and therefore will have to give reasons for refusing to give assent. तो गवर्नर को अगर किसी बिल को वो जो है असेंट नहीं दे रहा है, तो उसको जो है उसको रिफ्यूज़ करने का मतलब रीज़न देना चाहिए, क्योंकि एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है गवर्नर की। तो इस तरीके का आर्बिट्रेरी एक्शन उसको नहीं लेना चाहिए। रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने क्या कहा था? द इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय आर्टिकल 361 क्लॉज 1 डज नॉट however take away the power of the court to examine the validity of the action including on the ground of malafide। तो कोर्ट की जो पावर है, ये आर्टिकल 361 एब्सोल्युटली इसको जो है कैंसिल नहीं कर सकती, एब्सोल्युटली इसको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन इसमें ये कहा गया कि कोर्ट को ये पावर है कि अगर कोई गवर्नर के द्वारा ऐसा कोई एक्शन लिया जा रहा है जो मेलाफाइड है, तो उसके ग्राउंड को जो है वो चेक कर सकता है कोर्ट। यही इस केस में कहा गया था। Not fixing any timeline. It does not and cannot mean that governor can indefinitely sit on the bill that has been passed by an assembly। तो गवर्नर को जो है एक लिमिट टाइमलाइन के अंदर ही उस बिल का डिसीजन लेना चाहिए। आइदर या तो रिजेक्ट करके रीजन बताएं, या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, या तो प्रेसिडेंट के पास जो है वो भेज सकता है। आर्टिकल 200 डज नॉट कंटेन सच एन ऑप्शन। तो जो आर्टिकल 200 है वो प्रेसिडेंट की असेंट को लेके इनडेफिनेटली या रिजेक्शन ऑफ असेंट को लेके कुछ कहा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है। तो ये सारा मामला जो है अभी न्यूज़ में था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या लीगल फील्ड में होते हुए, या अगर हम पोलाइटी को देखें या कंपटीशन में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नर की बिल्स को लेके क्या क्या पावर होती है। तो ये जो है हमारा वीडियो, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के पे पा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।